कांग्रेस सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि रेप में राजस्थान नंबर 1 है। करो फ्री की योजनाएं, आप संभावनाएं बनाइए, फ्री करके आप इस प्रदेश को खोखला कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अगर कोई बाइट देकर दिखा दे कि मंत्री जी ने कहा हो। जेएनयू अध्यक्ष अरविंद सिंह जी भी आए हैं महंत प्रतापपुरी की इस जनसभा में। हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से समर्थन है उनका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप इनके साथ में जनसंपर्क रैली में आए हैं, क्या माहौल लगता है और किन मुद्दों पर इस बार लड़ने वाली है? जो पोखरण की विधानसभा सीट है वहां से प्रतापपुरी जी किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं चुनाव? देखिए, संपूर्ण प्रदेश में मुद्दे जो हैं वो आप सबके सामने, युवाओं के पेपर लीक को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुए। और दुख की बात तो तब है कि जब कांग्रेस सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और रेप में राजस्थान नंबर 1 है। तो मैं कहता हूं कि राजस्थान उन वीर वीरांगनाओं का भी प्रदेश है जहां पर दुर्गावती से लेकर कालीबाई, इमरता देवी ऐसी वीर वीरांगनाएं भी इस धरती पर हुई है। तो ये अपमान केवल राजस्थान की महिलाओं का भी नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक परिदृश्य में देखें तो उन वीरांगनाओं का भी था। तो राजस्थान की महिलाएं, कन्याएं और राजस्थान के युवा लोग तैयार है पूरी तरह से वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और बाकी आपके सामने है जिस प्रकार से माहौल नोख में आज जिस प्रकार से प्रतापपुरी जी आए हैं और आव भगत जो चल रही है आप सब लोग देख रहे हैं। आओ भगत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि साले मोहम्मद की रैली में एक संत जिनका नाम रामगिरी जी है, उनके कुछ बयान आए थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संत व्यापक तौर पर बयान देखा जाए तो इंसानियत की बात करना कोई बुरी बात नहीं, सब करते हैं। मज़हब पर चुनाव नहीं होने चाहिए, जाति पर चुनाव नहीं होने चाहिए, धर्म पर चुनाव नहीं होने चाहिए। सबको साथ लेकर के भाई जिस प्रकार से इस संगठन का उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो सब में फिर सब आ जाते हैं। और वो संत थे तो संत का खुद का, हालांकि या तो दो विषय से होते हैं। एक तो होता है कि संत आप भौतिकवाद को छोड़ करके चले जाते हैं अपनी दुनिया में, प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु फिर भी आप समाज सेवा का माध्यम चुनते हैं। तो उसमें योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने राजनीति से समाज सेवा का माध्यम चुनते हुए संत भी है, प्रतापपुरी जी है जिन्होंने राजनीति को माध्यम बनाया अपना। पर उनका केवल कहीं पर भाषण देना करना वो उनका विषय है, इस पर के किसी को सही गलत नहीं कहा जा सकता व्यापक तौर पर। कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योजनाएं सरकार ने फलीभूत कितनी की है, ज़मीन पर कितनी है, ये वो मायने रखती। आपने घोषणाएं तो कर दी है 100-150 और ज़मीन पर काम कर रही है 5-7, तो वो पीछे का। और दूसरी चीज़, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस प्रदेश में संभावनाएं क्यों तलाशी नहीं जाती? सिर्फ सारी चीज़ें फ्री में बांट दो, क्यों युवाओं को रोजगार की बात नहीं करते? आपने कभी एक बार भी कहा कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दिए, नौकरी दी? इसकी फ्री बात की योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना? हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, फ्री की योजनाएं, आप संभावनाएं बनाइए, फ्री करके आप इस प्रदेश को खोखला कर रहे हो, इस प्रदेश को कर्जदार बना रहे हो भविष्य में। और फ्री की योजनाएं आप कितनी फलीभूत कर रहे हो? सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले आप उनकी घोषणाएं करते हो और चुनाव में ताकि लोगों के वोट बटोर सको, तो जनता सब समझती है, जनता मूर्ख नहीं है। आपका किस तरह का समर्थन रहेगा? देखिए, मैं जो इस राष्ट्र को संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने की बात करेगा, मैं उसी संगठन के साथ हूं और उसी के साथ काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क रैली में आप अभी फिलहाल जा रहे हैं प्रतापपुरी जी के साथ में, तो युवाओं के अंदर आपका क्या संदेश जा रहा है और उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे शिक्षा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर। तो जो माइनॉरिटी का जो एजुकेशन पॉलिसी है, भारत का संविधान का आर्टिकल 30, उसमें यह बनाया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपनी शिक्षा पद्धति के हिसाब से पढ़ा सकती है, इंस्टीट्यूट खोल सकती है। तो माइनॉरिटीज़ जो संविधान के आर्टिकल 30 में उनको ये अधिकार मिलता है। परंतु उसके अलावा जो आज तक कहते हैं कि युवाओं को, खास तौर से मुस्लिम युवाओं को, दलित युवाओं को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछले 30, 40, 50 साल से सींचा है, उसको खड़ा किया है, आज हम जहाँ कहीं जाते हैं कहते हैं कि ये पर्टिकुलर SC ST वोट है या माइनॉरिटी के वोट हैं, ये तो कांग्रेस की वोट है। ये क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आप वोट दे रहे हो, बदले में कुछ ले नहीं रहे हो। उन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझ रखा है। परंतु अब धीरे धीरे समाज में, सर्व समाज में शिक्षा बढ़ रही है, युवा जानता है, वो सवाल करना सीखा है, तो उसके माध्यम से। और मैं तो कह रहा हूँ कि खासतौर पर सर, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, तत्कालीन मंत्री है, ये जीवन जी बैठे हैं, हबीबुल्ला जी बैठे, मैं इनके सामने प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी खुद के समाज की मीटिंग में, आज इतनी शायद उनकी राजनीति 20-25 साल की हो गई, किसी एक भी मीटिंग में खुद के समाज के युवाओं को कहा क्या कि आप पढ़िए, नौकरी लगिए? मुझे नहीं लगता अगर कोई बाइट देकर दिखा दे कि मंत्री जी ने कहा हो खुद के मुस्लिम समाज के। क्योंकि
क्योंकि वो स्लेवरी सिस्टम के आदी हो चुके हैं। उनको पता है कि अगर ये इस कम्युनिटी के लोग लड़के पढ़ेंगे नहीं तो मुझे इसी प्रकार से खलीफा सुल्तान जो भी संज्ञा है वो देते रहेंगे, हमसे सवाल करेंगे नहीं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ जीवन जी का। मुझे पता है कि इनके एक बेटे हैं वो डॉक्टरेट करने के लिए भारत से बाहर विदेश में पढ़ कर के आए। तो हमें आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो खुद की जनरेशन को कहे, और नेता वैसा चाहिए जो लोगों के लिए एक आइडियल हो। आप सिर्फ राजनीति करके जीत करके सदन में पहुंच जा रहे हैं, बहुत करेंगे 200 लोग पहुंचेंगे, तो आप आइडियल बनिए, ये बड़ी सोच रहेगी हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेएनयू से अध्यक्ष जिनसे हमने बात की। इनका कहना है कि जो फ्री की योजनाएं हैं उनसे अच्छा है कि रोज़गार की संभावनाएं पैदा की जाए, जिसकी वजह से जो युवा है उनको रोज़गार मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।